हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। लिखा है M and R be the mass and radius of a disk. A small disk of radius r by 3 is removed from the bigger disk as shown in figure. The moment of inertia of remaining part of the bigger disk about an axis AB passing through the center O and perpendicular to the plane of disk is 4 over x mr square. The value of x is. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें यहाँ पर एक डिस्क दे रखा है जिसका डायग्राम मैंने कुछ यूं बनाया है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस हमें पहले से पता होता है। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका फॉर्मूला होगा mr²/2। m हो गया इस डिस्क का मास और r हो गया इस डिस्क का रेडियस। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, एक डिस्क यहां पर कहीं पर है, ये रहा वो डिस्क, दिखा भी रखा है अलग से यहां पर डायग्राम में। तो ये जो डिस्क है इसको काट कर यहां से फेंक दिया है। ठीक हो गया, इस डिस्क को यहां से काट कर फेंक दिया है, पर इस डिस्क का हमें मास नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्क का मास फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता है, क्योंकि ये जो डिस्क है जिसको आपने रिमूव किया है ये बड़े डिस्क का पार्ट है और ये जो बड़ा डिस्क है इसकी डेंसिटी यहां पर सेम है। तो बड़े डिस्क की डेंसिटी और इस रिमूव्ड डिस्क की डेंसिटी सेम होगी यहां पर। तो बड़े वाले डिस्क की डेंसिटी होगी मास ओवर 4πr² और छोटे वाले डिस्क की डेंसिटी होगी m' ओवर 4πr/3 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहां पर जो डिस्क है उसकी विड्थ के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो जो हम यहां पर डेंसिटी निकालेंगे वो सरफेस डेंसिटी होगी। अब यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो m' है वो m/9 निकल जाएगा और ये जो मास हमारे पास आया है ये छोटे वाले डिस्क का मास आया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ा है तो क्वेश्चन में जो ये रिमेनिंग डिस्क है आपके पास, ये बचा हुआ जो डिस्क है, इस डिस्क को रिमूव करने के बाद जो ये बचा वाला डिस्क है, इस बचे वाले डिस्क की ही यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द सेम एक्सिस। अबाउट द सेम एक्सिस का अर्थ है कि इसी ए बी एक्सिस के अबाउट रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उसके लिए हम यहां पर क्या करने वाले, मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल डिस्क था उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप माइनस करेंगे इस रिमूव्ड डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। इससे हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो एक्चुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दिया है। जो डिस्क हमने यहां पर रिमूव किया है उस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मुझे निकालना है, जिसका नाम मैंने यहां पर I' दे रखा है। तो ये जो डिस्क हमें यहां पर हम निकाल चुके हैं, इस डिस्क को मैं अलग से यहां पर शो करता हूं। ये मैंने कर दिया ये शो, और ये इस डिस्क का सेंटर है और ये एक लाइन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, और जिस एक्सिस के अबाउट हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये रहा वो एक्सिस जो मैंने अलग से शो कर दिया। आपको ये पता है कि ये जो रेडियस है इस डिस्क का वो है r/3 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है r। तो इस रिमूव डिस्क के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2r/3। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि ये जो डिस्क हम यहां पर रिमूव कर रहे हैं या कर दिया है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये जो ए बी एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग ए बी एक्सिस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन का नाम मैं यहां पर एक्स वाई लिख देता हूं। तो मुझे सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास कितना है 2r/3 और इसका मास कितना है m/9। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है mr²। तो m हो गया यहां m/9 और r हो गया हमारे पास 2r/3 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब आप एक बात और समझ लें, किसी भी डिस्क के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² / 2
अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप उसके सेंटर से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो ये जो एक्स वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा mr²/2। तो इस रिमूव डिस्क का जो मास है वो है m/9, r इसका है r/3 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस अगर मैं इस पूरे को सॉल्व कर लूं तो ये आ जाएगा 4r²/81। अब यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ रहा है हमारा mr²/162 प्लस 4r²/81। और एलसीएम लेके अगर मैं यहां पर सॉल्व कर लूं, आप स्वयं एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो ये यहां पर m भी बचा है, हाँ m नहीं लिखा मैंने, यहां पर m भी है, तो ये हो जाएगा 9mr²/162। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क फ्रॉम द एक्सिस AB। क्लियर हो गया। अब वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको AB एक्सिस के अबाउट चाहिए तो उसके लिए तरीका ये है, एक्चुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB में से माइनस करोगे रिमूव डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट AB। तो एक्चुअल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB हमारे पास है mr²/2 और रिमूव डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB हमारे पास कितना है, जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है अभी, यह है 9mr²/162। क्या है ये? 9mr²/162। और यहां पर अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूं नीचे तो 162 आएगा, यहां पर आ जाएगा 81mr² माइनस 9mr²। और इसको अगर हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72mr²/162। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको हम काटते हैं, यहां पर 9 8 से 72 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 में 9 हो गया और ये हो गया हमारे पास 18। ठीक है, इसके बाद 2 से काटोगे 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो ये आ गया हमारे पास mr²/9, 4mr²/9। और इस आंसर को आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको ये आंसर दिया है अगर इससे कंपेयर करें तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 आ जाएगी। और इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।